हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम 23 जुलाई 2023 को कंडक्ट हुआ था और इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी हैं। आप भी अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन गए हैं। मेरे पास जो सेट है आज हम सोल्व करने वाले वो सेट ए है और इसके मैथ्स और रीजनिंग पोर्शन को आज हम सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करेंगे कि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का वो है कि जो साइंस है वो चेंज कर रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको सोल्व करके बताना है कि आंसर में क्या आएगा। तो सबसे पहले इसके साइन आप जो ओरिजिनल वाले हैं वो लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स के हेल्प से। देखो सबसे पहले है 15 माइनस यहाँ पे क्या बना हुआ है मल्टीप्लाई लगा देंगे। उसके बाद है 2 एंड डिवाइड का साइन है, डिवाइड में प्लस है यहाँ पे। फिर है 900 के बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पे डिवाइड है 90 और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे है -100। ओके, इसको बोर्ड मार्क्स से सोल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीजन वाला ये वाला पोर्शन सोल्व होगा, तो 900/90 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। ओके, और 15 × 2 इसके बाद हम मल्टीप्लाई वाला करेंगे, 15 × 2 हो जाएगा 30। तो यहाँ लिख देते हैं 30 प्लस में 10 माइनस में 100। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 100 माइनस में 40 हो जाएगा, दैट इज माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है, -60। अब -60 आपको ऑप्शन में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, तो यानी कि हमारा नन ऑफ दीज जो है बी फॉर दिल्ली जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365। कि दो कोई भी नंबर्स हमारे पास उनका अंतर दे रखा है। ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर, बड़े वाले को अगर हम छोटे से डिवाइड करते हैं, वी गेट 6 एज क्वेश्चन एंड 15 एज रिमाइंडर, एंड व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो नंबर्स मान लेते हैं, एक x है एक y है। ठीक है, एक x और एक y हमने माना है, तो हम मान लेते हैं x बड़ा है, तो x माइनस में y जब हम करते हैं, यानी उनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे गिवन है 1365। ठीक है, अब कह रहे अगर हम x को y से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है 6। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जिसको हम डिवाइड करते हैं वो किसके इक्वल होगा, क्वोशिएंट इनटू में जिससे हमने डिवाइड किया है, दैट इज y से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है अभी, प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, यानी डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हम सब ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास आई है 6y प्लस 15, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए क्या आएगा, 6y प्लस 15, x की जगह रखा, माइनस में y था हमारा, इक्वल हो जाएगा 1365 के। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालोगे सोल्व करके तो आपके पास आंसर आएगा 270। ठीक है, हमसे स्मॉलर नंबर ही पूछा गया, अगर लार्जर नंबर पूछता तो हम यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट कर देते और x की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते थे। यानी कोई भी नंबर हमसे पूछा जाए हम ऐसे करके बता सकते हैं सोल्व करके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन ही आज हम इसमें सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी मैथ्स का है। द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी। जो ये प्रोडक्ट हमें गिवन है इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं, कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो जीरो है वो किस तरह से बनता है, जब हम 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 और 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमें लास्ट में 0 मिलता है ना। 2 × 5 10 होता है। ठीक है, तो तभी हमें लास्ट में 0 मिलेगा। तो हमें यही पता लगाना है कि इसमें जीरोस कितने बनेंगे। तो हम ये देख लेते हैं 2 और 5 के
12 है यहाँ पे, सभी को हम फैक्टराइज करते हैं। जो 12 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 3, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू में 3, ये हो गया 4 इंटू 3, 12 की जगह। उसके बाद है 18, 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू में 2, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू में 2। नेक्स्ट है 15, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 हो गई और एक 3 की पावर हो गई। उसके बाद है 40, 8 5 जा 40, तो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 एंड इंटू में 5, ठीक है। उसके बाद है 25, दैट इज 5 की पावर 2, वो हम सबको पता है 5 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई बाई 16, 16 होता है 2 की पावर 4 इंटू में 55, दैट इज 11 इंटू में 5, और 105 है जो, उसको हम लिखेंगे 21 इंटू में 5, और 21 को 3 इंटू में 7 और इंटू में 5, 105 को। अब यहाँ से आप काउंट कर लो 2 की कितनी पावर बन रही है, 2 और ये 1 है, ठीक है, 3 हो गई, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो गई, यानी कि हमें टोटल 2 की पावर कितनी मिली है, यहाँ पे 10 मिली है। अब 5 काउंट करो, 5 की पावर्स कितनी है, 1 2 2 और 2 4 और 1 5 और 6, टोटल 5 की 6 पावर्स, ठीक है, तो 5 की पावर है 6। तो हमें जीरोस देखने, इसलिए केवल हम इन दोनों को काउंट कर रहे हैं। तो अब देखो 2 की पावर 10 टाइम्स है और 5 की पावर 6 टाइम्स है, लेकिन हमें इनमें कॉमन देखना है, तो जो 6 है वो छोटा नंबर है, तो वो हम लेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 6, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 6 होंगे, ठीक है। 10 की पावर 6 करेंगे तो 6 जीरोस आ जाएंगे लास्ट में, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस ही बताना था, मैक्सिमम यहाँ पे 6 जीरोस। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाता है डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है शीला टेक्स 4 टाइम्स ऑफ द टाइम टू रो ए गिवन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है। अगेंस्ट द स्ट्रीम जितना टाइम उसको लगता है, उससे 4 टाइम्स में वो अलोंग द स्ट्रीम चली जाती है, यानी कि स्ट्रीम के अलोंग जाने में उसको कम टाइम लगता है, और अगेंस्ट जाने में, कि पानी के बहाव के अगर हम अपोजिट चलेंगे तो हमारा ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट बताना है एंड स्ट्रीम इज, ठीक है, उनके स्पीड्स का रेशियो बताना है। तो हम मान लेते हैं जो स्पीड ऑफ बोट है वो है x, ठीक है। आपने बोट की स्पीड को x मान लिया स्टिल वाटर में, और उसके बाद वाटर की स्पीड को, यानी जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको हमने y मान लिया। तो अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी पानी से, तभी हम ऊपर की तरफ जा पाएंगे। तो हमें नेट स्पीड कितनी बन जाएगी हमारी, x माइनस वाई, क्योंकि कुछ स्पीड तो हमारी पानी की स्पीड को कम करने में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और पानी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो x हमारी स्पीड भी हमें आगे भेज रही है और पानी का बहाव भी हमारी स्पीड को और तेज कर देगा, तो नेट स्पीड हो जाएगी x प्लस में y, ठीक है। तो इसका यूज करके, और डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस है d, ठीक है, डिस्टेंस d ही है, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस जा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि टाइम का रेशियो हम कैसे निकालेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, t इज इक्वल टू डी बाई में s होता है, ठीक है। तो अगर हम अपस्ट्रीम जाने का टाइम देखें तो वो आएगा डिस्टेंस बाई में अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, अभी अभी हमने बताई थी x माइनस में y। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 4 टाइम्स है जितना टाइम हमें नीचे आने में लगा, नीचे आने में कम टाइम लगा है, नीचे आने में टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई में डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे d से d हम कैंसिल कर देंगे, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो x वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं और y वाली टर्म्स को हम एक तरफ रख लेते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा 5y इज इक्वल टू 3x। हमसे रेशियो किसका पूछा गया है, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड हमने x मानी थी, एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम की हमने y मानी थी, यानी x बाई y हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ से x बाई y इजीली निकाल सकते हैं,
3 को उधर भेज दो, y को इधर ले आओ, यानी कि 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5:3। तो यहाँ पे आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो 1 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर्स आर चेजिंग द अपोजिंग वाइड रिसीवर हु हैज द बॉल। कैल्विन इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल कैरियर। ठीक है, कि एक बॉलर है हमारे पास जो बॉल लेके भाग रहा है और उसके पीछे अपोजिट टीम वाले जो प्लेयर्स हैं वो दौड़ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो हमने बॉलर को दिखाया, ठीक है, ये हमारा बॉलर है, तो इसके जस्ट पीछे है कैल्विन। ठीक है, कैल्विन जस्ट इसके पीछे और कह रहा है जेनकिंस एंड बर्टन आर साइड बाय साइड कैल्विन। ठीक है, कैल्विन के साइड में जेनकिंस है और बर्टन साइड बाय साइड है इसके। जेलर इज बिहाइंड जेनकिंस एंड बर्टन, जो जेलर है इन दोनों के पीछे है, जेलर यहाँ पे। ठीक है, कैल्विन ट्राइज फॉर द टैकल बट मिसेस एंड फॉल्स। उसने ट्राई किया बॉल लेने के लिए लेकिन वो गिर जाता है। ठीक है, तो ये गिरेगा। उसके बाद बर्नर ट्रिप्स, बर्नर भी इसके साथ गिर जाता है, तो ये दोनों, इनका खेल तो खत्म हो गया। उसके बाद विच डिफेंसिव प्लेयर टैकल्स द रिसीवर, हमें बताना है जेलर और जेनकिन में से किसने बॉलर को पकड़ा। ठीक है, तो देखो अब अगर कैल्विन यहाँ पे गिर चुका है, जेलर जस्ट इसके पीछे है, तो वो भी गिर जाएगा क्योंकि रास्ते में वो गिरा हुआ है। उसके बाद केवल जो जेनकिंस है वो बचेगा जो इसको बॉलर को रिसीव को पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे इसमें, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा जेनकिंस। हमें यही बताना था कि किसने उस बॉलर को पकड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी फॉर चंडीगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, इसमें हमें विड्थ बतानी है हमारे नेशनल फ्लैग की, उसकी लेंथ से। तो विड्थ कम होती है और लेंथ ज्यादा होती है, और ये आपको याद रखना है। इसका आंसर होता है 2:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मैन ड्राइव्स to his office at 60 km/h and returns home along the same route at 30 km/h। ठीक है, कि सेम डिस्टेंस उसने इस स्पीड से ट्रेवल किया वापस आते टाइम, और ऑफिस जाते टाइम 60 की स्पीड से गया, वो आते टाइम 30 की स्पीड से आया। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो जब भी दो वैल्यूज दे रखी है और उनका हमें एवरेज निकालना है, तो सिंपल तरीका है हमारा, उन दोनों को ऐड करेंगे हम और 2 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 + 30 दैट इज, तो इसको हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिला, 90/2 यानी कि 45। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 45। बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है, लेकिन जो आंसर की में ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है तो वो गलत है, वो करेक्ट कर लेना आप। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। वो क्या कहता है, इन सर्टेन कोड गेम इज रिटन एज HZND, हाउ इज रवि कोडेड इन दिस कोड। ठीक है, तो हमें बताना है, पहले हम इसका पैटर्न समझते। देखो जी की जगह आ रहा है H, यानी जी से नेक्स्ट लेटर जो अल्फाबेट है। ए से जो पीछे वाला जो लेटर यानी कि Z वो आ रहा है। M से नेक्स्ट होता है N आ रहा है। E से पहले वाला होता है D, यानी कि एक में नेक्स्ट आ रहा है, एक में प्रीवियस वाला आ रहा है। तो R से नेक्स्ट क्या होता है S। ठीक है, तो S तो इन तीनों में है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट मिलाते हैं हम ए से पहले आना चाहिए Z, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। तो ऑप्शन बचे हैं, इसमें हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, Z हो गया, उसके बाद V, UVW, V के बाद आना चाहिए W, दोनों में है। उसके बाद I, यानी I से पहले क्या आता है, HI। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, D फॉर दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथ्स का क्वेश्चन है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर crosses a bridge in 20 seconds.
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। देखो जब भी ऐसे ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है और ट्रेन की लेंथ आपको दी जाएगी तो आप इसमें जो टोटल डिस्टेंस है उसको कितना मानेंगे, ट्रेन की लेंथ प्लस में जो ब्रिज की लेंथ है वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस हो गया 600 मीटर और टाइम हो गया हमारा 20 सेकेंड। ठीक है, तो अब स्पीड हम कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे 600 मीटर है और टाइम हो गया हमारा 20 सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू इसको मीटर पर सेकंड में आएगी ये हमारी, इसको बाद में हम किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर मिला हमें 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर हम मीटर पर सेकंड से जब हम किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो उसको हम 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 6 पे चला जाएगा, 6 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 108 किलोमीटर पर आवर में आ गई है स्पीड हमारी। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि ट्रेन की स्पीड क्या है, दैट इज C4 चंडीगढ़ 108 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के नीचे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। हमें बताना है कि लीप ईयर कौन सा नहीं है, 800, 1200, 1400 या 2000। तो देखो लीप ईयर निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी सन है हमारा, जो भी ईयर दे रखा है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 800 तो 4 से डिविजिबल है, 1200 भी 4 से डिविजिबल है, आप इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। और जो 1400 है उसको आप डिवाइड करके देखोगे, जब 3 से कैंसिल होगा ये और 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1400 भी हमारे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 4 से 350 पे। ठीक है, 350 पे कैंसिल हो रहा है और 2000 तो होता ही है 4 से डिवाइड। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं लग रहा है क्योंकि उसने पूछा है कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो सारे अगर 4 से डिविजिबल हैं तो लीप ईयर सारे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि आंसर की में जो दे रखा है वो 1400 आपका आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे डिवाइड करके देखा है तो वो डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। तो आप इसको सी कर सकते हैं ऑप्शन करेक्ट, बट मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है 5 years ago the age of man was 7 times the age of his son। ठीक है, 5 साल पहले जो मैन की एज है वो 7 गुना थी अपने बेटे की एज की। द एज ऑफ मैन विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन इन 5 years from now। आज के 5 साल बाद वो 3 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड इज द मैन नाउ। हमें बताना है अभी जो है उसकी एज क्या है। तो हम मैन की एज मान लेते हैं x। ठीक है, और सन की एज मान लेते हैं 5। प्रेजेंट एज माने, जब भी आपको एज का क्वेश्चन मिले तो आप प्रेजेंट एज को ही लेट करेंगे। तो ये मैन की प्रेजेंट एज है और ये हमारी सन की प्रेजेंट एज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मैन की एज क्या होगी भाई, x माइनस में 5 होगी। जैसे आज आप 20 साल के हैं, 5 साल पहले आप 20 घटा में 5 यानी 15 साल के थे। ठीक है, 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, यानी कि ये 7 गुना है किसके, उसके सन की एज भी 5 साल पहले y माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, एज ऑफ मैन विल बी 3 टाइम्स। 5 साल बाद, 5 साल बाद हम 5 साल और बड़े हो जाएंगे यानी कि 5 को ऐड करेंगे, वो 3 टाइम्स हो जाएगी 5 साल बाद जो उसके सन की एज है उसके। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो अगर आप पूरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलो आप ऐड कर दो ताकि, क्योंकि हमें x की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा अगर ऐड करेंगे तो, क्योंकि ऊपर माइनस का 5 है नीचे प्लस का। इधर बचेगा 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे 7y माइनस में 7y माइनस 35 प्लस हो जाएगा इसमें 3y प्लस में 15। ठीक है, 7y प्लस 3y हो गया 10y।
और 35 माइनस 15 करेंगे तो हमें मिलेगा 20। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे यहाँ से। देखो हम इसको ना इजी तरीके से सोल्व करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो फट से आ जाए। देखो यहाँ से आप ऊपर वाली इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो हमें मिला x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस में 35। ठीक है, यहाँ से आपने 7y जो x की वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन से निकाल लेंगे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, या फिर दूसरी इक्वेशन में इसको हम रख देते हैं। देखो जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू रखते हैं अगर 7y, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 35 प्लस 5 दैट इज यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30 बचेगा क्योंकि वो प्लस का हो जाएगा। और प्लस 5 इस वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में हम पुट करें इस वाली इक्वेशन में, तो x की जगह रख दिया, फिर बाद में 5 ऐड हो गया इक्वल्स टू 3y प्लस में 15। तो अब देखो केवल y में इक्वेशन बन के आ गई। उस टाइम पे जब हमने इनको ऐड किया था x y दोनों में आ रहा था तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पे यूज किया है। अब y वाली टर्म को एक तरफ ले लो और बिना y वाली को एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 15 और ये बचेगा यहाँ पे 25, वहां जाके ऐड होगा 15 में 25 तो 40 बन जाएगा। तो y की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 10 आएगी, यानी वो जो बच्चा है वो अभी 10 साल का है। ठीक है, तो उसके पापा जो है उसकी एज जब आप निकालोगे यहाँ से कितनी आएगी, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 10 रख दिया, y की जगह आपने यहाँ पे 10 रख दिया। ठीक है, माइनस में 5 हो गया और यहाँ x इक्वल्स टू हो जाएगा ये 7 टाइम्स और जो ये 5 है उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 7 इंटू 5 आएगा 35 प्लस में 5 दैट इज 40। तो हमें जो ओवरऑल आंसर मिला है वो मिला है 40। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मैन है उसकी एज अभी 40 ईयर्स है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए एक ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, रीजनिंग का ही है ये भी। देखो फ्लो रिवर, यानी जो रिवर है वो फ्लो करती है, तो हमें बताना स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट यानी जो स्थिर रहता है, ठहराव होता है जिसमें स्थिर कौन रहता है, तालाब, रेन यानी वर्षा, और स्ट्रीम यानी धारा, और कैनाल मतलब नहर। ठीक है, हिंदी में भी इसमें नीचे क्वेश्चंस के वो दिए हुए ऑप्शन, तो आप पढ़ के पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तालाब जो है वो स्टैग्नेंट रहता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए को करेक्ट कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट, नीचे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, इनमें से प्राइम नंबर कौन नहीं है, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, केवल 1 से। देखो प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है हमारी, जो केवल 1 से और इटसेल्फ से यानी कि खुद से डिवाइड हो, वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड हो रहा है। तो आप 31 देखो, 31 किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो ये तो प्राइम नंबर है। और 61 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, 71 भी आई थिंक किसी की टेबल में नहीं आता है, लेकिन 91 को जब आप देखोगे तो ये आई थिंक 13 की टेबल में आता है। 13 7 जा 91 होता है, और 7 से भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 13 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे जो 91 है यहाँ पे वही हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, हमें बताना था प्राइम नंबर कौन नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं है हमारा, क्योंकि ये 13 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का है, द एलसीएम ऑफ 4 consecutive numbers is 60। 4 लगातार नंबर, कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार। देखो हिंदी में दे रखा है 4 लगातार संख्याओं का जो एलसीएम है वो 60 है। The sum of first two number is equal to the fourth number. What is the sum of 4 numbers? चारों नंबर का हमें सम बताना है। तो आप कंसेक्यूटिव नंबर्स जब आप लेट करते हैं, तो एक नंबर अगर हमारा x है, देखो एक नंबर अगर हम यहाँ पे x मानते हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। तो अगर पहला 1 है, दूसरा इसमें 1 ऐड करके 2 आता है, फिर इसमें 1 ऐड करके 3 आता है, इस तरह से ही नंबर्स बढ़ते जाते हैं, लगातार होते हैं। ठीक है, तो सेकंड थर्ड नंबर लेंगे हम x प्लस 3, और टोटल 4 नंबर्स हमें लेने हैं, तो x प्लस 4 हो जाएगा।
अब कह रहा है कि इनका जो एलसीएम है वो 60 है। ठीक है, ये हमारे 4 नंबर्स हो गए, इनके बीच में कॉमा डाल देते। सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, यानी कि पहले जो 2 नंबर्स हैं दैट इज हमारा यहाँ पे क्या है, x और x+1, ये दोनों जो नंबर्स है इनका जो सम है वो 4 टाइम्स है, वो इक्वल है फोर्थ नंबर के। फोर्थ नंबर हमारा ये है x+4। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं x+1 इज इक्वल टू x प्लस में 4। तो 2x+1 इक्वल्स टू x+4 हो गया। तो 2x की वैल्यू आ गई यहाँ से x+3। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 आ जाएगी। क्लियर है, जो 1 है उधर जाके माइनस हो जाएगा और जो x है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो हमारे नंबर्स क्या क्या हैं भाई, एक तो 3 है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 4, 5 और 6, क्योंकि लगातार होंगे ना सभी नंबर, एक एक करके ऐड हो जाएंगे सभी। ठीक है, तो हमें सम बताना है, चारों संख्याओं का सम कितना होगा। तो इनको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा सम, आप जोड़ के मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। देखो x+1 लिया है तो x+2 होना चाहिए ना यहाँ पे, और ये x+3 होगा। इसको ठीक कर लेते हैं, रुको एक मिनट। तो हमने x+2 और x+3 यहाँ पे रख लिया है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर यानी x और x+1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, लास्ट नंबर यानी x+3 के इक्वल। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे इजीली। तो 2x इक्वल्स टू आएगा x प्लस में 2, यानी x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई, 2 मिल जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो नंबर्स क्या क्या होंगे हमारे, यहाँ पे देखो 2 है अगर इसकी वैल्यू, नेक्स्ट 3 होगा, फिर 4, फिर 5। तो नंबर्स आगे हमारे 2, 3, 4 और 5, और इनका एलसीएम भी अगर आप देखोगे तो वो 60 ही आएगा। ठीक है, हमें सम बताना है 4 नंबर्स का, इनको जोड़ के हम बता देंगे कितना हो गया। 4 और 5 9 हो गए, 9 12 और 12 और 2 14। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बिल्कुल इजीली। बस हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 ले लिया था, उससे थोड़ी सी ज्यादा टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार में ही जवाब आ जाएगा, गलत भी आ सकता है सही भी आ सकता है। देखो, ए शेफर्ड हैड 17 चिप्स, एक चरवाहे के पास 17 भेड़े थी। ऑल बट 9 डाइड, ठीक है, 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई। हाउ मैनी वोल्स ही लेफ्ट विद, उसके पास अब कितनी भेड़े बची हैं। देखो कोई कोई तो 17 में से इसको 9 को जो है माइनस करने लग जाएंगे कि उसके पास अब 8 भेड़े बची है, लेकिन वो खुद ही कह रहा है कि बाकी सब मर चुकी है, केवल 9 बची है। तो उसने आंसर क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर चंडीगढ़। ठीक है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया था, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी एक तरह से रीजनिंग का ही है। एक टाई ब्रेकर इज एन एडिशनल कॉन्टेस्ट carried out to establish a winner among tied contestants। ठीक है, टाई हो जाता है जब कोई भी मैच टाई हो जाता है, यानी कि दोनों जो टीम्स है उसके इक्वल स्कोर होते हैं, तो उसको हम इस सिचुएशन को कौन से ऑप्शन से करेक्टली हम शो कर सकते हैं। चूज वन सिचुएशन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, द बेस्ट रिप्रेजेंट्स टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर मैच किसको कहते हैं, इनमें से हमें बताना है। एट हाफ टाइम द स्कोर इज टाइड एट 2-2 इन ए फुटबॉल मैच। ये कह रहा है कि हाफ टाइम के बाद, अभी तो मैच यानी कि पूरा नहीं हुआ है, तो टाई कैसे होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, सेरेना एंड मारिया हैव ईच सिक्योर्ड वन सेट इन द गेम। ठीक है, कि दोनों ने एक एक सेट ही सिक्योर किया है गेम में, तो आगे मैच हो ही नहीं रहा। द एम्पायर टॉसेस ए कॉइन टू डिसाइड विच टीम विल हैव टू बैट फर्स्ट। इसमें तो मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ है कि बैटिंग किसकी होगी पहले, ये डिसाइड करने के लिए जो टॉस किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है आरसीबी एंड केकेआर ईच फिनिश्ड एट 140 ऑल आउट, कि सभी प्लेयर्स आउट हो गए हैं और 140, दोनों जो टीम्स है उनके स्कोर सेम है। देखो यहाँ पे 140 है, तो यानी कि ये जो मैच है ये टाई हो गया है। इसको करने के लिए हमें एक टाई ब्रेकर मैच रखवाना पड़ेगा, दोबारा से इनकी करवानी पड़ेगी गेम। ठीक है, तो ये होगा टाई ब्रेकर मैच। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिप वाला हमने कर लिया था, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन ए क्लास,
एक क्लास में 80 बच्चे हैं, वेयर नंबर ऑफ बॉयज आर थ्राइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि बॉयज ज्यादा हैं, गर्ल्स कम है। सुरेंद्र रैंक 20th फ्रॉम द टॉप, इफ देयर आर 11 गर्ल्स अहेड ऑफ सुरेंद्र, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन द रैंक। देखो क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, केवल हमें पहले देखना है 80 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 80 स्टूडेंट है हमारे, ठीक है। अब ये कह रहा है जो नंबर ऑफ बॉयज है वो थ्राइस है, यानी कि जो टोटल बच्चे हैं वो 4 भाग में बटे हुए हैं। एक तरह से आप ये मान लो कि 3 हिस्से लड़कों के हैं और 1 हिस्सा लड़कियों का है। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 80 को टोटल हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 4 हिस्से हो रखे हैं इसके, देखो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 20-20 के हिस्से बनेंगे, यानी कि 20, एक पार्ट में 20 है। तो 3 हिस्से तो बॉयज के हैं, यानी बॉयज कितने हो गए टोटल हमारे पास? 60 बॉयज हो गए और 20 क्या हो गई? गर्ल्स हो गई, ठीक है। एक सेकेंड, पेन गड़बड़ कर जाता है कई बार। देखो यहाँ पे आप लिखोगे 20 जो है वो गर्ल्स है और 60 क्या है? बॉयज, ठीक है। 20 और 60 के रेशियो में हमने इसको बांट दिया। उसके बाद कह रहा है कि सुरेंद्र रैंक 20th फ्रॉम द टॉप, कि अगर टॉप से देखें तो 20वें नंबर पे जो है वो सुरेंद्र आ रहा है, ठीक है। सुरेंद्र एक लड़का है। उसके बाद कह रहा है इफ देयर आर 11 गर्ल्स अहेड ऑफ सुरेंद्र, सुरेंद्र से पहले अगर 11 लड़कियां आ चुकी हैं, यहाँ पे 11 लड़कियां हैं सुरेंद्र से पहले, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन द रैंक, कि बॉयज इसके बाद में बॉयज कितने बचेंगे? बॉयज टोटल हमारे 60 होने चाहिए, एक तो सुरेंद्र हो गया। देखो 20 तक कितने बॉयज आ रहे हैं देख लेते हैं, 11 तो लड़कियां हैं, तो यानी कि जो 9 है वो लड़कियां हैं 20 तक, ठीक है। 9 लड़के हो गए यहाँ पे, और नीचे हमारे कितने लड़के बचने चाहिए? 51 बचने चाहिए, क्योंकि 60 तो टोटल थे। देखो 60 बॉयज थे टोटल हमारे, और 9 हमारे यहाँ ऊपर 20 से पहले आ रहे हैं, 20 तक आ रहे हैं, तो यानी कि 51 हमारे 20 से नीचे होंगे। तो टोटल जो है बॉयज वो है 51, जो सुरेंद्र के बाद आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, 3 numbers are in the ratio 2, 3, 4. If the sum of their squares is 1856, then the numbers are, 3 नंबर्स का रेशियो हमें दे रखा है। जब भी किसी चीज का हमें रेशियो दिया जाए तो उसको हम मानते हैं कि फर्स्ट नंबर होगा, मान लो हमारा 2x, सेकंड होगा 3x और थर्ड होगा 4x, यानी जो रेशियो है उसमें हम x लगा देते हैं। अब कह रहे हैं इनके स्क्वायर्स का सम, इनका स्क्वायर करोगे, प्लस में सम भी करना है, ठीक है। 4x का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1856। तो पहले इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, प्लस में 4 का हो गया 16x स्क्वायर। ये किसके इक्वल आना चाहिए? 1856, 1856। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम नंबर्स बता सकें। तो देखो 16 और 9 25 हो गया, और 29, यानी कि 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 1856, ये मिल रहा है। इसको आप 29 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? देखिए कैंसिल करते हैं इसको 29 से, तो 6 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 174, और इसमें से बचेंगे, उसके बाद ये चला जाएगा किस पे? 4 पे, ठीक है। 11 बचेगा और 6 यहाँ पे 116 4 पे चला जाएगा, तो यानी कि 64 हमारी x स्क्वायर की वैल्यू है। तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 64, दैट इज 8। तो x की वैल्यू 8 आई है हमारी। अब नंबर्स तो थे हमारे 2x, 3x, 4x, यानी कि 2 into 8 16, ठीक है। 3 into 8 24, 4 into में 8 करेंगे तो 32। तो ये हमारे आ गए नंबर्स जो कि ऑप्शन बी से मैच करते हैं, बी फॉर बॉम्बे। ऐसे सोल्व करेंगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे दे रखा है हमारा, इन सर्टेन कोड शिमला इज रिटन एज दिस, हाउ विल पटना बी कोडेड, ठीक है। तो पहले शिमला को हम मैच करते हैं कि किस तरह से इसकी कोडिंग यहाँ पे की गई। देखो एस की जगह आ रखा है हमारा आर, RST, तो यानी पहले वाला लेटर आ रहा है, ठीक है।
और जी की एच की जगह रखा है जी, तो जी एच, इसमें भी पहले वाला लेटर, यानी कि मोस्टली सभी में इसके पहले वाले लेटर आ रहे हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं, पी से पहले क्या आता है, एम एन ओ पी, यानी कि ओ हमारा इससे पहले आता है, और ए से पहले तो जेड आता है, आर एस टी यानी एस आएगा, टी की जगह एम एन, एम आएगा, और ए की जगह आएगा जेड। आप मैच कर लो, ओ जेड एस एम जेड, ओ जेड एस एम जेड, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गलती से भी डी ऑप्शन को मत कर देना, ठीक से मैच करना। लेटर्स देखो, रीजनिंग के क्वेश्चन में यही उनकी ट्रिक होती है कि लेटर्स आगे पीछे देके और फिर आपके ऑप्शन को गलत करवाना। तो आपको बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन मैच करके और फिर इस पे टिक करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन हैं, जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने आपके आंसर की से आपने मैच किए हैं, मार्क्स बन रहे हैं, वो सभी आप ऑप्शन में डाल दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।